आज मैं वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का 67वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें हनुमान जी का समुद्र लांघने के लिए उत्साह प्रकट करना, जामवंत के द्वारा उनकी प्रशंसा तथा वेग पूर्वक छलांग मारने के लिए हनुमान जी का महेंद्र पर्वत पर चढ़ना है। 100 योजन के समुद्र को लांघने के लिए वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को सहसा बढ़ते और वेग से परिपूर्ण होते देख सब वानर तुरंत शोक छोड़कर अत्यंत हर्ष से भर गए और महाबली हनुमान जी की स्तुति करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। वे उनके चारों ओर खड़े हो प्रसन्न एवं चकित होकर उन्हें इस प्रकार देखने लगे जैसे उत्साह युक्त नारायणावतार वामन जी को समस्त प्रजा ने देखा था। अपनी प्रशंसा सुनकर महाबली हनुमान जी ने शरीर को और भी बढ़ाना आरंभ किया, साथ ही हर्ष के साथ अपनी पूंछ को बारंबार घुमाकर अपने महान बल का स्मरण किया। बड़े बूढ़े वानर शिरोमणियों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते और तेज से परिपूर्ण होते हुए हनुमान जी का रूप उस समय बड़ा ही उत्तम प्रतीत होता था। जैसे पर्वत की विस्तृत कंदरा में सिंह अंगड़ाई लेता है, उसी प्रकार वायु देवता के औरस पुत्र ने उस समय अपने शरीर को अंगड़ाई लेकर बढ़ाया। जब हाँई लेते समय बुद्धिमान हनुमान जी का दीप्तिमान मुख जलते हुए भाण तथा धूम रहित अग्नि के समान शोभा पा रहा था। वे वानरों के बीच से उठकर खड़े हो गए, उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। उस अवस्था में हनुमान जी ने बड़े बूढ़े वानरों को प्रणाम करके इस प्रकार कहा, आकाश में विचरने वाले वायु देवता बड़े बलवान हैं, उनकी शक्ति का कोई सीमा नहीं है। वे अग्निदेव के सखा हैं और अपने वेग से बड़े बड़े पर्वत शिखरों को भी तोड़ डालते हैं। अत्यंत शीघ्र वेग से चलने वाले उन शीघ्रगामी महात्मा वायु का मैं औरस पुत्र हूँ और छलांग मारने में उन्हीं के समान हूँ। कई सहस्र योजनों तक फैले हुए मेरुगिरी की जो आकाश के बहुत बड़े भाग को ढके हुए हैं और उसमें रेखा खींचता सा जान पड़ता है, मैं बिना विश्राम लिए सहस्रों बार परिक्रमा कर सकता हूँ। अपनी भुजाओं के वेग से समुद्र को विक्षुब्ध करके उसके जल से मैं पर्वत नदी और जलाशयों सहित संपूर्ण जगत को अपलावित कर सकता हूँ। वरुण का निवास स्थान यह महासागर मेरी जांघों और पिंडलियों के वेग से विक्षुब्ध हो उठेगा और इसके भीतर रहने वाले बड़े बड़े ग्रह ऊपर आ जाएंगे। समस्त पक्षी जिनकी सेवा करते हैं वे सर्पभोजी विनीता नंदन गरुड़ आकाश में उड़ते हों तो भी मैं 1000 बार उनके चारों ओर घूम सकता हूँ। श्रेष्ठ वानरों, उदयाचल से चलकर अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए सूर्य देव को मैं अस्त होने से पहले ही छू सकता हूँ और वहाँ से पृथ्वी तक आकर यहाँ पैर रखे बिना ही पुनः उनके पास तक बड़े भयंकर वेग से जा सकता हूँ। आकाशचारी समस्त ग्रह नक्षत्र आदि को लांघ कर आगे बढ़ जाने का उत्साह रखता हूँ। मैं चाहूँ तो समुद्रों को सोख लूँगा, पृथ्वी को विदीर्ण कर दूंगा और कूद कूद कर पर्वतों को चूर चूर कर डालूंगा, क्योंकि मैं दूर तक की छलांग मारने वाला वानर हूँ। महान वेग से महासागर को फांदता हुआ मैं अवश्य उसके पार पहुँच जाऊंगा। आज आकाश से वेग पूर्वक जाते समय लताओं और वृक्षों के नाना प्रकार के फूल मेरे साथ साथ उड़ते जाएंगे। बहुत से फूल बिखरे होने के कारण मेरा मार्ग आकाश अनेक नक्षत्र पुंजों से सुशोभित छाया पथ के समान प्रतीत होगा। वानरों, आज समस्त प्राणी मुझे भयंकर आकाश में सीधे जाते हुए, ऊपर उछलते हुए और नीचे उतरते हुए देखेंगे। वानरों, मैं बुद्धि से जैसा देखता या सोचता हूँ मेरे मन की चेष्टा भी उसके अनुरूप ही होती है। मुझे निश्चय जान पड़ता है कि मैं विदेह कुमारी का दर्शन करूंगा, अतः अब तुम लोग खुशियाँ मनाओ। मैं वेग में वायु देवता तथा गरुड़ के समान हूँ। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि इस समय मैं 10,000 योजन तक जा सकता हूँ। वज्रधारी इंद्र अथवा स्वयंभू ब्राह्मण के ब्रह्मा जी के हाथ
से भी मैं बलपूर्वक अमृत छीन कर सहसा यहाँ ला सकता हूँ। समूची लंका को भी भूमि से उखाड़कर हाथ पर उठाए चल सकता हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। अमित तेजस्वी वानर श्रेष्ठ हनुमान जी जब इस प्रकार गर्जना कर रहे थे, उस समय संपूर्ण वानर अत्यंत हर्ष में भरकर चकित भाव से उनकी ओर देख रहे थे। हनुमान जी की बातें भाई बंधुओं को शोक को नष्ट करने वाली थी। उन्हें सुनकर वानर सेनापति जाम्बान को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, वीर केसरी के सुपुत्र, वेगशाली पवन पुत्र, तात तुमने अपने बंधुओं का महान शोक नष्ट कर दिया। यहाँ आए हुए सभी श्रेष्ठ वानर तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं। अब ये कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से एकाग्रचित हो तुम्हारे लिए मंगल कृत स्वास्थ्य वाचन आदि का अनुष्ठान करेंगे। ऋषियों के प्रसाद, वृद्ध वानरों की अनुमति तथा गुरुजनों की कृपा से तुम इस महासागर के पार हो जाओगे। जब तक तुम यहाँ लौट कर आओगे, जब तक हम तुम्हारी प्रतीक्षा में एक पैर से खड़े रहेंगे, क्योंकि हम सब वानरों का जीवन तुम्हारे ही अधीन है। तदंतर कपि श्रेष्ठ हनुमान ने उन वनवासी वानरों से कहा, जब मैं यहाँ से छलांग मारूंगा, उस समय संसार में कोई भी मेरे वेग को धारण नहीं कर सकेगा। शिलाओं के समूह से शोभा पाने वाले केवल इस महेंद्र पर्वत के ये शिखर ही ऊंचे ऊंचे और अस्थिर हैं, जिन पर नाना प्रकार के वृक्ष फैले हुए हैं और गैरिक आदि धातुओं के समुदाय शोभा दे रहे हैं। इन महेंद्र शिखरों पर ही वेग पूर्वक पैर रखकर मैं यहाँ से छलांग मारूंगा। यहाँ से 100 योजन के लिए छलांग मारते समय महेंद्र पर्वत ये महान शिखर ही मेरे वेग को धारण कर सकेंगे। यूं कहकर वायु के समान पराक्रमी शत्रु मर्दन पवन कुमार हनुमान जी पर्वतों में श्रेष्ठ महेंद्र पर चढ़ गए। वहाँ नाना प्रकार के पुष्प युक्त वृक्षों से भरा हुआ था। वन पशु वहाँ की हरी हरी घास चर रहे थे। लताओं और फूलों से वह सघन जान पड़ता था और वहाँ के वृक्षों में सदा ही फल फूल लगे रहते थे। महेंद्र पर्वत के वनों में सिंह और बाघ भी निवास करते थे। मतवाले गजराज विचरते थे। मत पक्षियों के समूह सदा कलरव किया करते थे तथा जल के स्रोतों और झरनों से वह पर्वत व्याप्त दिखाई देता था। बड़े बड़े शिखरों से ऊंचे प्रतीत होने वाले महेंद्र पर्वत पर आरूढ़ हो इंद्र तुल्य पराक्रमी महाबली कपि श्रेष्ठ हनुमान वहाँ इधर उधर टहलने लगे। महाकाय हनुमान जी के दोनों पैरों से दबा हुआ वह महान पर्वत सिंह से आक्रांत हुए महान मदमत्त गजराज की भांति चित्कार सा करने लगा। इसके शिला समूह इधर उधर बिखर गए। उससे नए नए झरने फूट निकले। वहाँ रहने वाले मृग और हाथी भय से थर्रा उठे और बड़े बड़े वृक्ष झोंको खाकर झूमने लगे। मधुपान के संसर्ग से उद्यत चित्त वाले अनेकानेक गंधर्वों के जोड़े, विद्याधरों के समूह और उड़ते हुए पक्षी भी उस पर्वत के विशाल शिखरों को छोड़कर जाने लगे। बड़े बड़े सर्प बिलों में छिप गए तथा पर्वत के शिखरों से बड़ी बड़ी शिलाएं टूट टूट कर गिरने लगी। वह इस प्रकार वह महान पर्वत बड़ी दूरवस्था में पड़ गया। बिलों से अपने आधे शरीर को बाहर निकालकर लंबी सांस खींचते हुए सर्पों से उपलक्षित होने वाला वह महान पर्वत उस समय अनेकानेक पताकाओं से अलंकृत सा प्रतीत होता था। भय से घबराए हुए ऋषि मुनि भी उस पर्वत को छोड़ने लगे। जैसे विशाल दुर्गम वन में अपने साथियों से बिछड़ा हुआ एक राही भारी विपत्ति में फंस जाता है, यही दशा उस महान पर्वत महेंद्र की हो रही थी। शत्रु वीरों का संहार करने वाले वानर सेना के श्रेष्ठ वीर वेगशाली महानस्वी महानुभुज हनुमान जी का मन वेग पूर्वक छलांग मारने की योजना में लगा हुआ था। उन्होंने चित्त को एकाग्र करके मन ही मन लंका का स्मरण किया। सियावरे रामचंद्र की जय। इस प्रकार श्री वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का 67वां सर्ग पूरा हुआ और अब किष्किंधा कांड समाप्त हो गया। गुरु भाई गुरु बहन लोग, और अगले वीडियो में मैं सुंदर कांड का पहला अध्याय सुनाऊंगी।